हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आप सभी का अपने परिवार ऋषिकुल अकेडमी में। तो मैं प्रशांत चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी इंग्लिश की अगली क्लास लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नाउन की 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास है वो 10वीं है, ठीक है। तो हमारे जो चल रहे थे वो हमारे चल रहे थे पार्ट्स ऑफ नाउन, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार हमारे चल रहे थे। इन काइंड्स ऑफ नाउन में हमने क्या सीखा था, हमने अपने 3 पार्ट हमारे कंप्लीट कर लिए थे। नंबर 1 हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, ठीक। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन पढ़ा था। नंबर 2 हमने कॉमन नाउन पढ़ा था। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन। और नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ लिया था। ये 3 हमारे नाउन कंप्लीट हो चुके थे। जिस किसी ने भी ये हमारे तीनों नाउन नहीं पढ़े हैं वो हमारी पिछली क्लास में जाकर देख लें। ये तीनों नाउन हमने बहुत ही बेसिक तरीके, मतलब 0 to हीरो लेवल तक हमने पढ़ाए हैं। शुरुआत हमने बेसिक तरीके से करी थी, लेकिन उन्हें अपर लेवल तक हम लेके गए थे, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमने कंप्लीट कर चुका, कॉमन नाउन हम कंप्लीट कर चुके, कलेक्टिव नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका। आज हमारा जो होने वाला है, तो आज जो हमारा होगा वो होगा हमारा 4th पार्ट। 4th पार्ट कौन सा है हमारा, नंबर 4। नंबर 4 है हमारा मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा इन हिंदी। मटेरियल नाउन हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्यारे साथियों, इसका मतलब है मटेरियल नाउन जो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं नेम्स ऑफ मैटर्स। यानी हमारे पास जितनी भी हमारी धातुएं होती हैं, धातुएं मतलब आयरन हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, वुड, मतलब जितनी भी हमारे पास धातुएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन कहलाती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, ठीक है भाई, तो हमने लिया आयरन, ये हमारी धातु है। हमने क्या लिया, गोल्ड, ये हमारी धातु है। और हमने क्या लिया, सिल्वर, ठीक, टाइटेनियम, स्टील, एटसेट्रा। और भी हमारी बहुत सारी धातुएं हो सकती हैं। ये हमारी जितनी भी हमारे पास धातुएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर ये आती हैं, ठीक। इसके अंदर हमारी जानने वाली बात क्या है, इसके अंदर जो हमारी जानने वाली बात है वो ये है कि हमारे जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, यानी जितने भी हमारे ये होते हैं मटेरियल नाउन होते हैं, वे हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है भाई। अनकाउंटेबल हमारे ये नाउन होते हैं। और इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इनके साथ हम प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल मतलब मटेरियल नाउन होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया गोल्ड, लिया क्या लिया, गोल्ड। गोल्ड के ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिखा,
क्या? गोल्ड इज या आर वेरी प्रीशियस। ठीक है भाई, मैंने अभी क्या बताया था, जितने भी हमारे अनकाउंट मतलब मटेरियल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। यानी ये गोल्ड क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसके साथ क्या आएगा? इज आएगा। समझ में आई? इस नाउन के अंदर बताने वाली और कोई चीज़ नहीं थी, बस इसके अंदर इतना ही हमें जानना था। क्या? कि जो हमारे जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ हम करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला पार्ट हमारा क्या है? अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि कई बार इनके साथ हम, मान लो एक एग्जाम्पल हमने लिखा, गोल्ड रिंग्स आर गिवन टू his wife by him। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिखा? इज या आर। अब बताइए क्या इसके साथ, कि हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे? क्या लिखा है? गोल्ड रिंग्स इज या आर गिवन टू हिज वाइफ बाय हिम, कि उसके द्वारा उसकी पत्नी को क्या दिया जाता है? गोल्ड की रिंग दी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दिए जाने वाली वस्तु चीज़ क्या है? रिंग्स। दिए जाने वाली चीज़ क्या है? रिंग्स। भले ही वो किसकी बनी हुई हैं? गोल्ड की। ये गोल्ड जो है यहाँ पर किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में हमारा कार्य कर रहा है। किसके रूप में? मेन हमारा जो नाउन है वो ये है। मेन हमारा जो नाउन है वो ये है, रिंग। यानी इसका मतलब ये जो है हमारा काउंटेबल नाउन है। क्या नाउन है? काउंटेबल नाउन है। अब जब ये हमारा काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। यदि ये सिंगुलर होता तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करते? इसका प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर ये कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल का मतलब इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दी गई वस्तु है वो है गोल्ड की बनी हुई रिंग। मेनली हमारा गोल्ड हमने नहीं दिया, हमने क्या दिया है? गोल्ड की बनी हुई रिंग, यानी जो सोने की अंगूठी थी वो हमने दी थी। देने वाली चीज़ हमारी अंगूठी है, ना कि हमारा गोल्ड। इसका मतलब ये जो है हमारा काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि इसमें SEIS लगा हुआ है। ठीक है भाई। तो ये चीज़ थी हमारी इसमें बताने वाली, जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास कुछ भी है, ठीक, यदि मैं बात करूँ वाटर, तो मैं पूछूं वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप बोलोगे ये अनकाउंटेबल है। ठीक है भाई, क्या है? अनकाउंटेबल है। मैं बोलूं गोल्ड, गोल्ड कैसा है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं शुगर मीन्स चीनी, शुगर कैसी नाउन है? बताइए, शुगर कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है। ठीक है भाई। मैं बोलूं राइस, चावल, कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। राइस हमारा कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि मैं यहां पर क्या बोलूं? वाटर बोटल्स, यदि एक बोतल की बात करी जाएगी तो वो हमारा सिंगुलर है। यदि वाटर बोटल्स में कर दूं तो इसका मतलब वो प्लूरल है। अब जो है वो हमारा मेन फोकस, जो मेन नाउन है हमारा, वो
वाटर नहीं है। अब जो हमारा नाउन है वो क्या है, बोतल है, पानी की बोतलें। इसका मतलब जो हमारा मेन नाउन यहाँ वाटर था, यहाँ पर तो वो अनकाउंटेबल था, यदि पानी की बात की जाए तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पर उसकी पानी की बोतलें हैं। बोतलें मतलब एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती हैं, इसका मतलब ये हमारा कैसा है, काउंटेबल बन गया। ऐसे ही गोल्ड रिंग, गोल्ड मतलब गोल्ड रिंग हमारी हो गई, गोल्ड के बने हुए और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी क्या है हमारी, काउंटेबल। गोल्ड की बनी हुई चीज़ें हमारी काउंटेबल में आएंगी, लेकिन गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। ऐसे ही शुगर जो होती है, शुगर, यदि हम शुगर की बात करें चीनी की, तो चीनी जो है, चीनी कैसी होती है, चीनी जो है हमारी वो किस प्रकार की होती है, चीनी में हमारे इतने छोटे छोटे क्यूब होंगे, ये यही है नहीं, ऐसी तो होती है भाई, है इसी प्रकार की तो होती है। हाँ, तो ये हमारी कंप्लीट जो है, ये हमारी क्या कहलाती है, शुगर। ये हमारी अनकाउंटेबल होती है, क्या होती है, लेकिन इसके अंदर काउंटेबल वाली चीज़ क्या है, इसके जो ये पीसीज हैं, 1 2 3 4 5, ये छोटे छोटे जो इसके कण हैं, छोटे छोटे, जिस चीज़ से मिलकर ये बनी है, वो हमारे काउंटेबल कहलाते हैं। ठीक है, वो हमारे काउंटेबल होते हैं। चीनी की बात की जाए तो चीनी हमारी अनकाउंटेबल में गिनी जाएगी। ठीक है भाई, ये बात थी बताने वाली। ठीक है, बढ़ते हैं आज अगले पार्ट की तरफ। हमारा अगला और आखिरी पार्ट, नेक्स्ट और आखिरी पार्ट हमारा क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये हमारा 5वां भाग है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। ये क्या है हमारी, भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है, देखिए ये है हमारी फिक्स्ड, ये है हमारी फिक्स्ड। कैसे, देखो यदि हम बात करें एंगर, ठीक, यदि बात करें एंगर, गुस्सा, सैडनेस, सैड, हैप्पी, ये हमारे जितने भी हमारे भाव होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे भाव होते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई। अब कई बार क्या होता है, इन्हें हम कुछ नाउन, इन्हें हम जो हैं, वी मेक देम बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, ये जो हैं हमारे द्वारा बनाए भी जाते हैं। कैसे, सफिक्स और प्रीफिक्स को ऐड करने के बाद। मतलब सर ये क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स हमारे होते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स की। ठीक है भाई, यदि मैं बात करूं प्रीफिक्स, क्या, और दूसरी बात करूं सफिक्स, ठीक, प्रीफिक्स जो हमारा होता है, ये एक वर्ड के शुरू में लगाया जाता है, यानी वर्ड के शुरू में लगाया जाता है, और ये जो है हमारे वर्ड के अंत में लगाया जाता है। ठीक है भाई,
प्रफिक्स जो हमारा होता है वो एक शब्द के शुरू में लगाया जाता है दूसरा शब्द बनाने के लिए, और सफिक्स जो हमारा होता है वो शब्द के अंत में बनाया जाता है, लगाया जाता है एक दूसरा शब्द बनाने के लिए। अब देखिए कैसे, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ है मैनेज। क्या लिखा हुआ है? मैनेज। यदि इसकी बात की जाए तो वैसे तो ये होती है हमारी वर्ब। क्या होती है? वर्ब। अब हमें इसका क्या बनाना है? नाउन बनाना है। ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। इसका हमें क्या बनाना है? नाउन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? या तो हमें इसमें सफिक्स ऐड करना पड़ेगा या हमें प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, या तो हमें सफिक्स ऐड करना पड़ेगा या प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? एक हमने इसमें शब्द जोड़ दिया, यानी मैनेज प्लस मेंट। अब ये क्या हो गया हमारा? कंप्लीट शब्द हमारा क्या बन गया? है मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट जो है, अब ये मैनेजमेंट जो है हमारा नाउन है। ये यहाँ पर वर्ब थी, लेकिन अब ये हमारी क्या बन गई? नाउन बन गई। ऐसे ही एक शब्द और लिखा हमने, दूसरा क्या लिखा? नो। नो मीन्स जानना। ये भी हमारी क्या है? वर्ब है। ये भी हमारी क्या है? वर्ब है। लेकिन इसे हमें क्या बनाना है? नाउन। तो नाउन कैसे बनाएंगे? नाउन इसे बनाएंगे, ये शब्द हमने लिखा नो प्लस इसके साथ हमने क्या कर दिया? ये सफिक्स ऐड कर दिया। अब ये हमारा क्या बन गया? अब ये हमारा बन गया नॉलेज। अब ये हमारा क्या बन गया? नॉलेज। ठीक है भाई, अब ये हमारा क्या बन गया? नॉलेज। ऐसे ही अभी मैंने आपको बताए थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, शब्द हमारा क्या है? थर्ड है काउंट। क्या है? काउंट। ये भी हमारी क्या है? वर्ब है। अब इसे हमें क्या बनाना है? नाउन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसके बाद ये क्या लगा देंगे हम? काउंट एबल, यानी काउंट में हम क्या ऐड कर देंगे? एबल। अब ये क्या बन गया हमारा? काउंटेबल। अब क्या बन गया? काउंटेबल। इसमें हमने क्या लगाया? सफिक्स। यदि इसके अंदर हम प्रीफिक्स लगा दें तो क्या लगा देंगे? अन। अब क्या बन गया ये? अनकाउंटेबल। यानी इसके अंदर हम सफिक्स भी लगा सकते हैं और प्रीफिक्स भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार के हमारे कुछ शब्द ये हो गए। ठीक, और भी बहुत सारे शब्द हमारे हो सकते हैं। ठीक, कौन से? हमने क्या लिखा? सैड। क्या लिखा? सैड। इसे हमें बनाना हो तो क्या बनाएंगे? सैडनेस बन जाएगा ना, NESS लगा देंगे। ऐसे ही हमारा क्या बना सकते हैं हम? ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं? एक शब्द हमारा क्या है? हैप्पी। क्या है? हैप्पी। इसे हम क्या बना सकते हैं? हैप्पीनेस। क्या लगा सकते हैं? हैप्पीनेस। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है? ऐसे ही हमारा क्या हो सकता है? एक शब्द पनिश, दंड देना, यानी वर्ब है। इसे हम क्या बनाएंगे? नाउन। कैसे बनाएंगे? पनिशमेंट। इसमें हमने क्या लगाया? ये मेंट इसमें हमने लगा दिया। ऐसे ही एक शब्द हमने इसमें और क्या जोड़ दिया? एक शब्द है हमारा इम प्लस पॉसिबल। मेन शब्द क्या है हमारा? पॉसिबल। इससे पहले हमने क्या लगाया? सफिक्स। अब ये सफिक्स से लगता है हमारा क्या शब्द बन गया? इम्पॉसिबल। इसका मतलब एक शब्द में हम सफिक्स जोड़कर भी नया शब्द बना सकते हैं, प्रीफिक्स जोड़कर भी हम एक नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात हुई हमारी आज की क्लास की। यानी जितने भी हमारे पार्ट थे नाउन के, वो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से पार्ट हमारे पास थे? नंबर 1 प्रॉपर नाउन था। क्या था?
प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन हमारे पास था, क्या था? कॉमन नाउन। नंबर 3 हमारे पास क्या था? कलेक्टिव नाउन हमारे पास था, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 हमारे पास क्या था? मटेरियल नाउन, यानी ठीक। और नंबर 5 हमारे पास क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे नाउन के 5 भाग थे जिन्हें हमने एक एक करके सारे पढ़ लिए। एक बार इनका रिवीजन करा जाए। प्रॉपर नाउन, कोई वस्तु यदि अपने आप में प्रॉपर है, यानी उसी के कोई चीज़ अपने आप में प्रॉपर है, मैंने बताया था, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर कैसे है? यदि मुझे बुक उठानी हो, क्या उठानी हो? बुक, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कौन सी बुक उठाऊंगा। मतलब बुक तो बहुत सारी हैं हमारी, बुक तो बहुत सारी हैं, ठीक है, तो मतलब वो तो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा जब हमने एक पूरी बुक की बात करी। अब यदि मैं बोलूँ मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, क्या बोलूँ? इंग्लिश की बुक चाहिए। अब मैंने क्या बोल दिया? इंग्लिश बोल दिया, यानी इंग्लिश जो है अपने आप में प्रॉपर है। यानी जब मैं ये बोलूँगा कि मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए तो मैं इंग्लिश की ही बुक उठाऊँगा। तो यानी अपने आप में जो चीज़ प्रॉपर है वो प्रॉपर नाउन, और जो कॉमन तरीके से यूज की जाती है वो हमारा कॉमन नाउन। अब यदि मुझे एक साथ बहुत सारे लड़कों को बुलाना हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये बोल दूंगा कि बॉयज़ कम हेयर, तब तो मेरे बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। और यदि मुझे किसी एक को ही बुलाना हो, अब एक कोई भी हो सकता है, मान लो मैंने बोला रोहित का नाम ले लो, यदि मैंने रोहित को बुलाना है तो रोहित आएगा, ठीक। यदि मैंने शिवम बुलाना है तो शिवम आएगा। यदि मैं किसी और का नाम, राहुल का नाम ले लूँ, यदि मुझे राहुल को बुलाना है तो राहुल आएगा, ठीक है। यदि मैं सबको एक साथ बुलाऊंगा तो मैं बोलूँगा बॉयज़। यदि मैं एक एक करके बुलाऊंगा तो मैं उनका नाम लेकर बुलाऊंगा, यानी अपने नाम पर सिर्फ वही बोलेगा जो वो है। इसका मतलब यदि कोई नाम है तो वो अपने आप में प्रॉपर है। यदि मैं एक जाति की बात करूँ यानी वो अपने आप में कॉमन है। कलेक्टिव नाउन क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन होता है हमारा समूह। किसी भी चीज़ का कोई समूह है, उसका यदि हमने कोई नाम दे दिया तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन, ये मैंने अभी बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी भी धातु का कोई नाम है तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा भाववाचक संज्ञा, यदि कोई भाव है हमारा तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इस प्रकार हमारे 5 के 5 नाउन के काइंड हमारे आज समाप्त होते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं बस। इससे जो आगे जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे ना हम नेक्स्ट क्लास। इससे आगे के नाउन की यदि बात की जाए तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। तो प्यारे साथियों, जब तक अगली क्लास आए आप अपनी पिछली क्लास पढ़ लीजिए, जिसने नहीं पढ़ी है। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो अपनी एक एक क्लास देख लें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द ऋषिकुल एकेडमी। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।